तो है गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? तो आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दिया है और आने वाले टाइम पे और भी बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो उसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। और जिसको भी डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंजल बुकिंग पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो स्टॉक हम लोग की नज़र पे आया है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, तो ये स्टॉक जो जैसे कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि चाइना से ऑलरेडी हम लोगों का माल बिजनेस जो चौपट हो चुका है। ठीक है, और जो इंडिया में कंपनी जो मोबाइल वगैरह बनाती है, एलईडी लाइट वगैरह बनाती है, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कम समय पे। ये लगभग 3000 से लगभग 20,000 का सफर तय किया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का टाइम पे देखो तेजी देख लीजिए, आज का तेजी कितना दिखाया मिला, लगभग 1.16% का तेजी दिखाया मिला है। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं 5 दिन का डेटा हम लोग देख लेते हैं। लगभग 5 दिन में लगभग ये 20,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। ठीक है, 20,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, वहाँ से वो गिरावट गिरा है। ठीक है, तो 1 मंथ देखते हैं हम लोग, लगभग 1 मंथ पे लगभग 16,310 रुपये था ये शेयर ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे। तो आज के टाइम पे शेयर ट्रेड कर रहा है लगभग 19,500 में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न कितना दिया हम देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न हम लोग चेक करें कहाँ तक कितना दिया रिटर्न। तो लगभग देख रहे 24% का आसपास रिटर्न दिया, 24% का आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है, लगभग 24% का आसपास देख लीजिए, यहाँ पर लगभग 24% का आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 मंथ पे। और 6 मंथ पे हम लोग देखेंगे 6 मंथ पे कहाँ था। तो लगभग देखिए 6 मंथ पे यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक आया 6 मंथ पे। 1 ईयर में देख लेते हैं हम लोग, 1 ईयर में लगभग 13,000 पे था। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट देखें कितना में था दोस्तों के लिए। मैक्सिमम चार्ट देखिए लगभग 2,660 रुपये के आसपास मैं ये शेयर ट्रेड करता था। तो आज के टाइम पे लगभग 19,500 रुपये ट्रेड करता। तो यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न कितना दिया वो हम लोग चेक करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न लगभग आप कह सकते हैं 600% का ऊपर रिटर्न दिया है, 650% का ऊपर में ऑलरेडी रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं मल्टीपैकर स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम पे और भी। ठीक है, जैसे कि एमआरएफ अभी 90,000 के पास में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये भी 80-90,000 के पास में जा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस, लंबे समय तक अगर होल्ड करके रखें तो हो सकता है बड़ा रिटर्न देखने को मिले। क्योंकि 3,000 का स्टॉक अगर 20,000 के पास जा सकता है, तो 20,000 का स्टॉक जो है 50,000 क्यों नहीं जा सकता दोस्तों, 50,000 क्यों नहीं जा सकता, क्यों जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, पेशेंस रखोगे तभी आपको फील मिलेगा। पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो आप कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा तो याद रखिए शेयर मार्केट में हमेशा गिरावट होती है। गिरावट में आप अगर डर जाओगे तो मार्केट से बाहर निकल जाएगा तो प्रॉफिट कोई और लेके चला जाएगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तो पेशेंस रखोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज देख लेते हैं एनएससी के साइट पर जाके ये बाजार में क्या आज उतार चढ़ाव रहा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आ गए एनएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पर देख लीजिए लगभग 52 वीक का हाई यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पैसा से पहले 52 वीक का हाई देखिए दोस्तों, 52 वीक का हाई यहाँ पर दिखाया मिल रहा है लगभग 20,448 रुपये। तो एक बार याद रखिए दोस्तों, 52 वीक का हाई का रिकॉर्ड का जिस दिन ये इसने तोड़ा तो उस दिन वो शेयर जो है समझ लीजिए 25,000 को भी पार कर देगा, 25,000 को भी पार कर देगा शेयर। ठीक है, 25,000 को भी पार कर देगा। एक बार याद रखिएगा, जिस दिन इस 20,000 को ये क्रॉस करता है, 20,400 इतने रुपये जब क्रॉस करेगा, ये 25,000 का टारगेट दिखा सकता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, आप पेशेंस रखो तभी आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो याद रखिए जब बड़ा शेयर है, ठीक है, शेयर प्राइस बड़ा है इसलिए इसका वॉल्यूम भी तो काफ़ी कम है, 7,236 का वॉल्यूम दिखाई मिल रहा है। तो डिलीवरी क्वांटिटी हम लोग देखें कितना का डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया। तो डिलीवरी क्वांटिटी लगभग 46.83% का उठाया गया। तो आप कह सकते हैं इतना बड़ा स्टॉक होने के बावजूद भी पब्लिक जो इस माल उसको उठा रही है। ठीक है, तो आप लोग को पता है एक चीज़, और ये शेयर स्टॉक ने एक वादा किया था जो एक के बदले आपको 10 शेयर भी दे सकता है, एक के बदले 10 शेयर दे सकता है। इसका फेस वैल्यू देख लीजिए लगभग 10 रुपये की है। तो ये स्टॉक जो है बोनस भी देने वाली है। ठीक है, तो इसमें अगर जिन लोगों ने इसको बाई करके रखा है तो बाई करके रखिए लंबे समय की, क्योंकि अगर 10 शेयर आपको देती है तो समझ लीजिए कितना बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने इसको खरीद के रखा है लंबे समय के लिए होल्ड करके रखिए, लंबे समय आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज दूसरा स्टॉक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोगों का दूसरा स्टॉक जो दिखने मिल रहा है इंडिया मार्ट लिमिटेड। ठीक है, इंडिया मार्ट, तो आपको कह सकते हैं कि इंडिया मार्ट लिमिटेड बिजनेस टू बिजनेस काम करती है, ऑनलाइन बेट प्लेटफॉर्म पे काम करती है। आपको जैसे पता है कि आने वाले टाइम पे ऑनलाइन का ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऑफलाइन काम होता है, अभी के टाइम पे सब ऑनलाइन हो चुका है। सब चीज़ ऑनलाइन, आप शॉपिंग करो ऑनलाइन, आप कुछ भी खरीदो या कुछ भी करो, सब चीज़ ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम जो आने वाले टाइम पे और भी बनने वाला है। ठीक है, आप लोग पता है। तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग इस स्टॉक ने कितना बड़ा रिटर्न दिया है, कह सकते हैं लगभग आज का टाइम में रिटर्न दिया है, आप कह सकते हैं 0.20% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी कम रिटर्न है, आप लोग कह सकते हैं एक दिन पे। तो ओपन कहाँ पे हुआ था, ओपन लगभग 8,144 पे ओपन हुआ था। ये हाई गया था लगभग
8,300 के आसपास हाई गया था, 8,318 के आसपास हाई गया था, ठीक है। फिर वहाँ से ये लो में बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिन का डेटा देखते हैं, 5 दिन में कहाँ पे था। तो 5 दिन से लगभग इसमें गिरावट हो रही है। 1 मंथ में देखते हैं, 1 मंथ में काफ़ी गिरावट हो रही है इस पर। 6 मंथ पे लगभग ये ऊपर से नीचे गया था, ठीक है। 6 मंथ में देखिए ये हाई ऑलरेडी बनाया था कितने में, लगभग 9,780 पे हाई बनाया था। वहाँ से ये गिरावट में जा रही है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था लगभग 4,527 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2020 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2020 को लगभग 1 साल के अंदर में बड़ा रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो आप कह सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न दे चुका है, तो ये स्टॉक में अगर बन लंबे समय के और अगर बन के रह सकते हैं तो आपको और भी बड़ा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और भी बड़ा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। तो मैक्सिमम चार्ट पे देखते हैं हम लोग, देखिए 1,300 रुपये स्टॉक स्टार्ट हुआ, 1,300 रुपये से स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम पे लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये ट्रेड कर रहा है। तो ये ऑलरेडी हाई बना चुका है, कितने रुपये, 9,700 रुपये पे हाई बना चुका है, आप लोगों को जैसे पता है। तो कितना बड़ा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो स्टॉक में अगर बन के रहेंगे लंबे समय के लिए बड़ा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि आपको बार बार बोलता हूँ मैं एक चीज़ कि ये इंडिया का अमेज़ॉन है, ये इंडिया का अमेज़ॉन है, ठीक है। इंडिया का अमेज़ॉन है, ये कब इतना बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें आपको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर जरा बहुत गिरावट होता है, गिरावट में बाहर मत निकलिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर निकलना चाहते हो निकल सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। पैसे भी आपकी है, ठीक है, मर्जी आपकी है, निकल सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय के लिए रहते हैं तो लंबे समय और भी बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग आ गए एनएससी के वेबसाइट पे आ गए। तो एनएससी के वेबसाइट में देख लीजिए इसका भी फेस वैल्यू लगभग 10 रुपये की है। तो ये भी कंपनी जो है कभी भी आपको बोनस दे सकती है, स्टॉक स्पीड भी दे सकती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखिए लगभग 1,28,499 का वॉल्यूम दिखने मिला। और ये इसमें हाई देख लीजिए कितना 52 का हाई लगा चुका है, लगभग 9,950 रुपये का हाई लगा चुका है। और ये लो कितना में गया देखिए 52 वीक पे लगभग आप 1,641 रुपये पे लो गया था, ठीक है। 1,641 रुपये पे लो गया था। तो इस पे आप लोग अगर बाई करके रखिए तो लंबे समय के लिए बाई करके रखिए, लंबे समय बड़ा मुनाफा दे के जाने वाला है दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे इंडिया को कुछ ही लोग ही चला रहे हैं, जैसे कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लोग ही चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। टाटा जैसे ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे इन लोग मल्टी बैगर मतलब ये लोग हैं, ठीक है। आप इन लोगों को बात कह सकते हैं। तो देखिए इन लोग भी एक टाइम पे काफ़ी नीचे से स्टार्ट किए थे ना, काफ़ी नीचे से स्टार्ट किए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी टाटा बिरला अंबानी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इन लोगों भी काफ़ी छोटे नीचे स्तर से स्टार्ट किया था। लेकिन आज के टाइम पे देखिए कितने भगवान की दुआ की वजह से आज इतने ऊपर गए, बाप माँ की दुआ की वजह से इतने ऊपर गए। तो आप लोग भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस। आप पेशेंस रखोगे तभी आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इन लोगों ने पेशेंस रखा था तब जाके इतना बड़ा एम्पायर आज के टाइम पे खड़ा किया है। मुकेश जी ने इतना जो धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया, किस लिए खड़ा किया, किससे, इन्होंने पेशेंस रखा, ठीक है। पेशेंस रखने के बाद भी तब जाके इतने बड़े बने। राकेश झुनझुनवाला जी ने आपको पता है कि थे सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइटन के शेयर में इतना फेमस है, टाइटन के शेयर में, ठीक है। तो उन्होंने 2 रुपये का टाइटन जो है उन्होंने 2,000 रुपये बेचा था, आप लोगों को पता है। लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा था 20 साल का, ठीक है। तो विजय खेरिया जी आप लोगों को पता है, इन लोगों ने कहाँ से कहाँ डी मार्ट का ऑनर आपको पता है कहाँ से कहाँ का जो मुकाम इन लोगों ने तय किया। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखोगे तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। पेशेंस नहीं रखो कभी नहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखते हो, इसकी वजह से आप लोगों को लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने भी एक टाइम पे था जो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है, ठीक है। तो मैंने भी पहले जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है, मेरे पास भी पेशेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद मैंने जब पेशेंस करना स्टार्ट किया तो मुझे आज के टाइम पे मैं समझ रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं भी खुद से रिसर्च भी करता हूँ, इसलिए आज मैं लॉस से बचा हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग भी अपना लाइफ का 2 मिनट निकालिए, आप लोग भी खुद से भी रिसर्च कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। आज इसका डिलीवरी क्वांटिटी देख लीजिए तो कितना उठाएगा, लगभग 35% का आसपास में डिलीवरी क्वांटिटी उठाएगा। देखिए मर्जी आपकी है, पैसे आपके। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी शेयर में पैसा लगा दें। रिसर्च आप खुद से भी कीजिए, खुद से रिसर्च करिए, खुद आगे बढ़िए दोस्तों। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे रिसर्च पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, ठीक है। मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका होगा, प्रॉफिट भी आप ही का होगा दोस्तों, ठीक है। फिर मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना दोस्तों, क्योंकि मैं बस बताता हूँ दोस्तों कि क्या करना नहीं करना, मर्जी आपकी है। आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। रिसर्च आप खुद भी कीजिए, खुद भी समझिए क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या है, आप खुद समझिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।